वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, नहीं दिए। कहा था कि 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, नहीं गया। मंच पर चढ़ते हुए उन्होंने कसम खाई थी कि हम कसम इस मिट्टी की खाते हैं, देश नहीं बिकने देंगे। एक एक करके सभी सरकारी संस्थाओं को प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं। अमित शाह जी क्या बात करेंगे, जिसको गुजरात ने अपने राज्य से निकाल दिया था, सो हाई कोर्ट ने ही इनको भगोड़ा घोषित किया था। ऐसे ऐसे लोग तो हमारे देश के नेता हैं। किसी ने कहा है कि पाप का घट भर चुका है, फूटने की देर है। भीड़ सड़कों पर निकल आई है, सिर्फ मुहूर्त पूछने की देर है। कल भीड़ ही बताएगी कि 22 कब आवे कि हम अपना बटन दबा करके उत्तर प्रदेश की इस फाशिस्टवादी और झूठ बोलने वाली सरकार को हम हटाएं। नमस्कार, आदाब। हमारे खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। बगैर किसी भूमिका के आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा सरकार में मंत्री रहे राधे श्याम सिंह जी मौजूद हैं। कई बार के विधायक रहे, कुशीनगर जिले से आप आते हैं। आपकी जो राजनीति है वो संघर्षों की राजनीति है। आप अक्सर लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। तमाम अखबारों में, तमाम पोर्टल्स पे, तमाम चैनल्स पे आपकी खबरें हमेशा चलती रहती हैं। जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो आज हम इनके साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में ऐसा क्या खास होने वाला है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि इस बार हम सत्ता में वापस आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कल अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है गोरखपुर में, और उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं हम आपसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे सर, 22 के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। सपा भी पूरे फुल फॉर्म में है, एक्शन मोड में है और दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में वापस आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र बनाती है जी, उसको रामायण की तरह, गीता की तरह और कुरान की तरह पवित्र ग्रंथ मानते हुए एक एक चुनावी घोषणा को पूरा करती है। 2012 से 17 के बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भी जनता के बीच वादा किया था उसको एक एक करके पूरा किया। हम विकास के मुद्दे पर और 2012 से 17 के बीच में कराए गए काम के मुद्दे पर 22 का चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2014 में केंद्र में सरकार बनाई और मोदी जी ने जो भी वादा किया था जनता से कि हम कुशीनगर की धरती पर कि 100 दिन में पड़ौना की चीनी मिल चला देंगे, नहीं चली। वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, नहीं दिए। कहा था कि 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, नहीं गया। मंच पर चढ़ते हुए उन्होंने कसम खाई थी कि हम कसम इस मिट्टी की खाते हैं, देश नहीं बिकने देंगे। एक एक करके सभी सरकारी संस्थाओं को प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं। देश बिक रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई के मुद्दे पर और 12 से 17 के कराए गए काम के मुद्दे पर माननीय अखिलेश यादव जी विकास रथ यात्रा लेकर के कल कुशीनगर की धरती पर आ रहे हैं। उनका ऐतिहासिक स्वागत हाटा में होगा, कप्तानगंज में होगा, नौरंगिया में होगा, पडरौना में होगा। पूरे ज़िले का भ्रमण करेंगे। जनता में काफ़ी उत्साह है और 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और सभी पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका झुकाव जो है, रुझान जो है वो पूर्वांचल की तरफ है। जैसे अभी कल अमित शाह आ रहे हैं, सीएम योगी आ रहे हैं सपा के गढ़ आजमगढ़ में एक राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने, तो वहीं अखिलेश यादव जी आ रहे हैं योगी के गढ़ में। तो ये क्या संदेश है, आखिर क्या बताना चाह रहे हैं पूर्वांचल की जनता को? आज़ादी के बाद जब पहली बार 89 में माननीय नेताजी मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी, तो पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना किए। पूर्वांचल के विकास की सोच अगर किसी के मन में है तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गोरखपुर से स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह भी मुख्यमंत्री रहे। एक अकेला गोरखपुर में मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 रुपया
500 करोड़ रुपया दे करके टेक्निकल विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। हमारे उत्तर प्रदेश में एक लुढ़की विश्वविद्यालय था। जब उत्तरांचल हमसे अलग हुआ तो वो विश्वविद्यालय हमसे अलग हो गया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल के नौजवान बच्चों को टेक्निकल शिक्षा के लिए गोरखपुर में टेक्निकल विश्वविद्यालय बना करके ऐतिहासिक काम किया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 500 करोड़ का काम किया है। 500 बेड का बड़ा अस्पताल 274 करोड़ की लागत से उस विभाग का मैं राज्य मंत्री रहा बना, जो आज कोरोना कार्यकाल में काम आया। ऑक्सीजन से जितने बच्चों की मौत हुई पूर्वांचल के, किसी भी बच्चों को सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपया सहयोग नहीं दिया। लेकिन हम लोग सरकार में नहीं हैं, हमारे नेता अखिलेश यादव के अंदर संवेदना है। उन्होंने सभी मृतक परिजनों को, जो ऑक्सीजन से बच्चे मरे थे, उनको 2-2 लाख रुपया सहायता देने का काम किए। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम लोगों ने जो भी जन कल्याणकारी योजना को चलाया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। जब सरकार 22 में बनेगी फिर हम लोग चलाएंगे। हम लोग समाजवादी पेंशन दे रहे थे, 6,000 रुपया सालाना हम लोग दे रहे थे, और 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। वो केंद्र की योजना है। हम राज्य सरकार के खजाने से हम 6,000 रुपया सालाना दे रहे थे, उसको इन्होंने बंद कर दिया। हम एक परिवार में समाजवादी पेंशन 2-2, 3-3 लोगों को दे रहे थे। ये किसान सम्मान निधि जो देते हैं वो उसी को देते हैं जिसके नाम से ज़मीन है, उसी को देते हैं। एक परिवार में एक आदमी किसान सम्मान निधि का लाभ पाता है, और हम एक परिवार में 2 आदमी 3 आदमी को समाजवादी पेंशन का लाभ दे रहे थे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 1,20,000 देते हैं, हम 3,25,000 रुपये लोहिया आवास के नाम पर दे रहे थे। क्या तुलना है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से काम के सवाल पर? जब आप बिजली के सवाल पर बात करेंगे, जब आप सड़क के सवाल पर बात करेंगे, जब आप महंगाई के सवाल पर बात करेंगे, जब आप चीनी मिल चलाने के सवाल पर बात करेंगे, तो ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ये 370 की बात करेंगे, ये मंदिर निर्माण की बात करेंगे। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके विकास की बात करते हैं, किसानों के लिए बहादुरी की बात करते हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करते हैं। हम लोग 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दे रहे थे। सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम होर्डिंग्स में, बैनर्स में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य घोषित किया जा रहा है कि अब तक का भारत का सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश है सभी राज्यों में, जिसने विकास किया है, जिसने माफियाओं पे लगाम लगाई है, जिसने तमाम अपराधियों का इनकाउंटर किया है, जिसकी वजह से अब ना तो कोई गुंडा बदमाश किसी पड़ोसी या निर्बल की ज़मीन कब्जा करता है। तमाम चीज़ें योगी जी गिनाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कहते हैं सपा सरकार जब थी तब गुंडाई चरम पे थी, अब कोई नज़र नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने ही अपराधियों और गुंडों को पहले भाजपा में एंट्री कराया। आपको याद दिलाना चाहते हैं, योगी जी थोड़ा सा विचार करें कि नेताजी के खिलाफ चंबल के डाकू मान सिंह के बेटे तहसीलदार सिंह को चुनाव कौन लड़ाया था? जसवंत नगर से नेताजी के खिलाफ तहसीलदार सिंह को चुनाव कौन लड़ाया था? भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर तहसीलदार सिंह चुनाव लड़े थे, जिन्होंने बूथ की पेटियां लूट लेने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी खुद गुंडों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस राजनीति की बात करते हैं? जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी आज तक कमल निशान का झंडा अपने गाड़ी पर नहीं लगाए। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि भारतीय जनता पार्टी का बिना झंडा लगाने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये भी एक सवाल है उत्तर प्रदेश में। आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान का झंडा योगी जी ने अपने गाड़ी पर नहीं लगाया, वो हिंदू महासभा का झंडा लगाए। क्या मजबूरी थी मोदी जी की? मोदी जी ने जो जो कहा था उसको पूरा करें। देश के प्रधानमंत्री हैं, कुशीनगर जिले में आए थे 3 बार। जिस जिले में पीएम आते हों और एक कोई काम, सिंगल एक कोई काम जिसका शिलान्यास
14 में मोदी जी किए हों और उसका लोकार्पण किए हों, कोई एक काम आप बता दीजिए। कोई काम जिसका शिलान्यास इन्होंने नहीं किया, उसका उद्घाटन नहीं किया। पूर्वांचल की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मैं हाटा में 1 अरब 40 करोड़ की लागत से माननीय अखिलेश यादव जी से लगवाया। हमें याद है 2015 में योगी जी जब गोरखपुर के सांसद थे और गोरखपुर पिपराइच से बिजली हमारे हाटा विधानसभा में 39 ग्राम सभा में आती थी। योगी जी ने आंदोलन करके बिजली कटवा दिया कि मेरे गोरखपुर की बिजली हम कुशीनगर नहीं जाने देंगे, हाटा विधानसभा में नहीं जाने देंगे। हमारे वहाँ 15 दिन बिजली की आपूर्ति ठप रही। हमने 250 पोल मुख्यमंत्री जी से आदेश करा करके तब यहाँ बिजली का इंतजाम किया। आज वही अखिलेश यादव जी की दी हुई विद्युत की परियोजना मेरे प्रयास से जो हाटा में लगाई गई, आज इसी परियोजना से विद्युत की सप्लाई पिपराइच चीनी मिल को जाती है। योगी जी ले जाते हैं। जब मुझे भी ताकत मिलेगा तो हम भी कुशीनगर की बिजली को गोरखपुर किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे, हम भी उसको कटवाने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था के बारे में क्या सोचना है सर? अमित शाह जी ने एक जनसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ हो चुकी है, पहले जैसा नहीं है। अब बेटियां 12 बजे रात को भी गहने वहने लाद करके घरों से निकल सकती हैं, उन्हें कोई छू नहीं सकता। जिस मंच पर अमित शाह जी ये भाषण कर रहे थे जी, उस मंच पर किसानों को रौद करके मार डालने वाले उस व्यक्ति के पिताजी मौजूद थे, जो भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, जो खुद एक अपराधी हैं। और किसानों के हत्या के पहले उन्होंने कहा था कि मैं सांसद और मंत्री बाद में हूँ, मैं क्या हूँ लोग जानते हैं। अमित शाह जी क्या बात करेंगे, जिसको गुजरात ने अपने राज्य से निकाल दिया था, सो हाई कोर्ट ने ही इनको भगोड़ा घोषित किया था। ऐसे ऐसे लोग तो हमारे देश के नेता हैं, इसलिए झूठ बोलने वाली सरकार है। ऐसी फाशिस्टवादी सरकार को हम समाजवादी लोग उखाड़ के 22 में फेंक देने का काम करेंगे। सर जैसा आप बता रहे हैं 17 में 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव जी की सरकार ने तमाम काम किए, फिर ऐसी क्या कमी रही सर जिसकी वजह से सत्ता में नहीं आ पाए, बुरी तरह से पराजय हुई? और इस बार क्या खास है, किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, किस रणनीति के तहत आप लोग काम कर रहे हैं कि इस बार सत्ता से बेदखल कर देंगे योगी सरकार को? जब 14 में मोदी जी जनता के बीच में आए तो जनता को ये विश्वास हुआ कि ये एक फरिश्ता है, देश की तस्वीर को बदल देगा। जो आदमी दोनों हाथ उठा के कह रहे थे कि कसम इस मिट्टी की खाते हैं, हम देश नहीं बिकने देंगे, लोगों ने विश्वास किया इनके झूठ पर। लोगों ने विश्वास किया कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएगा, काला धन आएगा, हमारे देश का एक जवान मारा जाएगा तो हम पाकिस्तान के आतंकवादियों और पाकिस्तान से 10 सिर ले आ करके एक के बदले 10 का 10 ले आएंगे। कहाँ ले आए? जिस हिंदू मुसलमान की ये लोग बात करते हैं, बिना बुलाए 2-2 बार पाकिस्तान गए। अपने शपथ ग्रहण में भारत के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया इन्होंने। ये देश के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। इनके कार्यकाल में जितने देश के जवान मारे गए, अब तक किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उतने लोग नहीं मारे गए। कल को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? आप कुशीनगर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और कद्दावर नेता हैं इस क्षेत्र के, क्या समस्याएं हैं सर यहाँ की? अगर सत्ता में आए तो यहाँ के लोगों की जो मुख्य मुख्य समस्याएं हैं उनको दूर करने का पहले प्रयास करेंगे। इस समय तत्काल में धान की कटाई हो रही है जी। पूरे प्रदेश में राइस मिलर हड़ताल पर हैं, कहीं खरीद नहीं हो रही है। सरकार ने 1960 रुपया धान का रेट तय किया है और इस समय किसान मजबूरी में अपना धान 800 रुपया 1000 रुपया कुंटल बेच रहा है। सीधे लूट हो रही है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। गन्ने की फसल 40% सूख गई है, उसका कोई मुआवजा नहीं। अगर हम अपना पुआल जलाते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाता है ड्रोन कैमरे से सर्वे करा करके। तो ड्रोन कैमरे से सर्वे करवा करके जिन किसानों
के गन्ने सूख गए हैं उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। धान का फसल बर्बाद हो गया उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। इस सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। 5 साल में 25 पैसा कुंटल गन्ने का दाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़ाया है। 5 साल में 25 पैसा कुंटल, 25 पैसा किलो इन्होंने बढ़ाया है। 25 रुपया कुंटल गन्ने का दाम बढ़ाया है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, कड़ू के तेल का दाम बढ़ गया। आम लोगों की आवश्यकताओं के सभी सामानों के दाम बढ़ा दिए गए। महंगाई के सवाल पे सरकार जाएगी। महंगाई के सवाल पे जो तो क्या लगता है 22 में अगर आपकी सरकार आएगी तो इन चीज़ों पे नियंत्रण लगेगा और उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलने वाली है? महंगाई पर भी हम लोग नियंत्रण करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजना चलाए थे, कन्या विद्याधन 30,000 दे रहे थे बेटियों को, उसको फिर शुरू करेंगे। जो हम लोग लैपटॉप दे रहे थे नौजवानों को उसको हम लोग शुरू करेंगे। जो हम लोग समाजवादी पेंशन दे रहे थे 500 रुपया उसको 1500 से 2000 रुपया देकर शुरू करेंगे। जो हम लोग दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपया दे रहे थे इन लोगों ने घटा करके 4 लाख रुपया कर दिया, उसको भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्वांचल में ख़ास तौर से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर में मस्ती ज्वर से बच्चे जो मर जाते थे या विकलांग अपंग हो जाते थे, उनके मरने के बाद हम लोग 1 लाख रुपया और जो विकलांग हो जाते थे उनको 50,000 रुपये दे रहे थे, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया। हमारी सरकार बनी तो हम लोग फिर इसको शुरू करने का काम करेंगे। नौजवानों को रोज़गार देंगे, बिजली हम लोग मुफ्त देंगे। गांव में इन लोगों ने जो मीटर लगाया है, आज मीटर से 10,000 15,000 का बिल आ रहा है। सब किसान कहाँ से बिल देंगे? इसलिए हम लोग किसानों की बिजली फ्री में देने का काम करेंगे। पानी हम लोग फ्री देते हैं, हम लोग सिंचाई मुफ्त कर दिए, पढ़ाई मुफ्त कर दिए। ये सरकार किसानों के भलाई के लिए जो भी कदम उठाना होगा हम लोग पहले भी उठाए, आज भी उठाए, और पूर्वांचल में जो भी बड़े काम हुए हैं वो सब हमारी सरकार में हुए हैं। अभी एम्स का जो निर्माण हो रहा है उसमें 110 एकड़ ज़मीन हमारी सरकार ने दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, तभी एम्स का निर्माण हो रहा है। 3,000 करोड़ की ज़मीन हमने दिया तो 1,000 करोड़ का एम्स का निर्माण हो रहा है। अगर ज़मीन हम नहीं दिए होते तो एम्स का निर्माण नहीं होता। कुशीनगर ज़िले में ज़िला बना है तो समाजवादी सरकार में बना है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल लगी है हाटा में तो समाजवादी सरकार में बनी है। छितौनी रेल बगहा पुल बना है तो समाजवादी सरकार में बना है। जो भी बड़े काम हुए हैं, खड्डा में तहसील बना समाजवादी सरकार में, आपके कप्तानगंज में तहसील बना समाजवादी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावें कि कुशीनगर ज़िले में कोई एक बड़ा काम किए हों। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर ये लोग अपना पीठ थपथपाते हैं। एयरपोर्ट के निर्माण में रनवे अखिलेश यादव जी ने 207 करोड़ रुपया एक बार में दिया। ज़मीन हमने अधिग्रहण किया, बाउंड्री हमने दिया, रनवे हमने बनवाया, आधा काम से ऊपर तो हमने किया और बाकी काम इन्होंने किया। तो उसमें माननीय अखिलेश यादव जी का भी श्रेय है एयरपोर्ट के निर्माण में। तो उसमें कहाँ सरकार ने कोई ऐसी मतलब जैसे कहते हैं ना कि 2 आंख नहीं किया। आप तो अखिलेश यादव जी के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे जब आए थे यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री एम्स का उद्घाटन करने। हम गए थे जी, बुलाया तो गया था, बुलाया गया था, हम गए थे, हमने ज़मीन दिया था और हम उस कार्यक्रम में गए भी थे। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, इसलिए ज़मीन उन्होंने महंगी ज़मीन दिया जिस पर एम्स का निर्माण हो रहा है। एक सवाल और ले रहा हूँ आपसे मैं। हालांकि समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांटना पहले शुरू की थी छात्रों को के भविष्य को देखते हुए। कहा गया कि जो गरीब छात्र कभी लैपटॉप को मतलब दूर से भी नहीं देख सकते थे, उन्होंने उसे छुआ, उस पर काम किया, उस पर सीखा और अपने भविष्य को बेहतर किया। वही उसी तर्ज पे लगभग 17 में जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। हालांकि 4.5 साल तक पूरी तरह से ये चीज़ें नदारद थी। आखिर में
जाकर के अब सबके आवेदन मंगाए जा रहे हैं कि जो भी उस पात्रता श्रेणी में हैं आवेदन कर दें, उनको लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी आए थे आजमगढ़ में, वहाँ पे उन्होंने लैपटॉप का वितरण किया था। आप बड़े नेता हैं, अक्सर बातचीत होती रहती होगी, सरकार में नहीं फिर भी लैपटॉप बांट रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच क्या है? उनकी सोच है। अखिलेश यादव जी स्वयं में इंजीनियर हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। वो चाहते हैं कि मेरे वहाँ का जो भविष्य है, नौजवान है, वो पढ़े लिखे और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, समाज को बदलने का काम करें। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने परिवार की तस्वीर को बदल सकते हैं। अखिलेश योगी यादव सरकार ने, जो भी मौजूदा सरकार है, जब सत्ता में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, उसने वादा किया था छात्रों को देंगे, नहीं दिया। अभी आखिर समय में देने की बातें हो रही, इस पर क्या कहना आपका? आखिर समय में ये चुनावी जुमला है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगा। इस समय जो भी घोषणा हो रही है, जो भी शिलान्यास हो रहा है, उस पर कोई निर्माण का काम नहीं होगा। वो सब चुनावी घोषणा है। ये सब झूठ बोलने वाले हैं। झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं। जनता जान चुकी है। 22 में इन लोगों को बेदखल करेगी। कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की, और पूर्वांचल की धरती से, बुद्ध की धरती से क्या संदेश देंगे आप लोग पूरे प्रदेश को, ताकि जो जैसा आप लोगों का दावा है कि 22 में हम आएंगे, उस सपने को आप लोग पूरा कर सकें? देखिए, कुशीनगर समाजवादियों की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। पूरे दुनिया में यहाँ से अहिंसा का संदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने। लोगों में इतना भारी उत्साह है, कल आपको देखने को मिलेगा जब ये कुशीनगर ज़िले में प्रवेश करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। गांव की जनता सड़कों पर रहेगी। किसी ने कहा है कि पाप का घट भर चुका है, फूटने की देर है। भीड़ सड़कों पर निकल आई है, सिर्फ मुहूर्त पूछने की देर है। कल भीड़ ही बताएगी कि 22 कब आवे कि हम अपना बटन दबा करके उत्तर प्रदेश की इस फाशिस्टवादी और झूठ बोलने वाली सरकार को हम हटावें। तो देखा आपने, हमने बात किया पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह जी से, जो सपा के कद्दावर नेता हैं कुशीनगर जिले का, या यूं कहें कि पूर्वांचल में अच्छी खासी राजनीति में दखल रखते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं कुशीनगर जिले का। किसानों का मुद्दा हो या आम इंसानों का, बेरोजगारों का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे आप सरकार के विरोध में तुरंत उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं उनके हक हुकूक के लिए। अखिलेश यादव जी कल आ रहे हैं गोरखपुर में, जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है वहाँ से हुंकार भरेंगे। और अगर मैं आपके जो बातें आपने हमसे की हैं, अगर उसका मोटा मोटा आकलन मैं आपको बताऊं, तो कहीं ना कहीं योगी के गढ़ में हुंकार भर के अखिलेश यादव संदेश देंगे कि इस बार समाजवादी परचम लहराएगा उत्तर प्रदेश में 2022 में। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।